Good evening to all of you and welcome back to my lecture. Today our topic is absolute zero temperature. See what I do mean by absolute zero temperature. Let us understand one concept. Here there were certain scientists. They were performing certain experiment, and in that experiment their work was to determine the relationship between volume and the temperature. They wanted to determine how does volume vary if we change the temperature of a gas. They taken a fixed quantity of gas in a container and they started changing their temperature for the fixed quantity of gas at constant pressure. They found out, if suppose this is our temperature and this is our volume, that's our volume, and they found out at a particular temperature T1 the volume is V1. The volume is V1 over here. At this temperature volume is V1. Again at another temperature they found out the volume is V2. Volume is, and same way for another temperature they found out the volume is V3. Volume is V3. And when they joined this line, they found it is a straight line. It does prove that volume is directly proportional to temperature. If you increase temperature, volume also increases, and if you decrease temperature, volume also decreases. Actually they wanted to find out कि ये गैस का वॉल्यूम कब जीरो होता है. सिंस दे वर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जा रहा है. क्या हो रहा है? एंड दे वांटेड टू फाइंड आउट ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि ये टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम जीरो बन जाता है. दे वांटेड टू फाइंड आउट दैट टेम्परेचर वेयर द वॉल्यूम बिकम्स जीरो. प्रैक्टिकली वो ये चीज नहीं कर पाया, बिकॉज अगर इसका आप टेम्परेचर कम करते जाते हो एंड उसका वॉल्यूम जीरो बनाना, व्हाट वी नीड टू डू, इसका वॉल्यूम जीरो बनाना है और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है वो फाइंड करना है. बट लेकिन आप उतना टेम्परेचर जब जीरो कर, मतलब टेम्परेचर इतना डाउन करते हो कि इसका वॉल्यूम जीरो बन जाए, प्रैक्टिकली सपोज इफ यू वांट टू अचीव दैट, लेकिन वो टेम्परेचर जब तक आप पहुंचोगे तब तक खाली वो गैस का वॉल्यूम नहीं, आजू बाजू का सब चीज जीरो बन जाएगा. तो प्रैक्टिकली वहां तक वो लोग पहुंच नहीं पाए, बट स्टिल दे वांटेड टू फाइंड आउट. इसलिए उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ प्लॉट किया, एंड ग्राफ जो उनको स्ट्रेट लाइन मिल रहा था वो लाइन को उन्होंने फिर एक्सटेंड किया ऐसे, एंड देखा कि कहां पे वो जीरो बन रहा है, कहां पे ये एक्सिस को कट कर रहा है. जो टेम्परेचर पे वो कट करेगा वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज यहां पे वॉल्यूम जीरो. यू कैन सी दैट सिंस वॉल्यूम इज जीरो, ये टेम्परेचर उन्होंने फाइंड किया, वो टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेल्सियस. कितना था? -273.15 डिग्री सेल्सियस. दैट टेम्परेचर उन्होंने बताया, लेट अस कॉल दिस टेम्परेचर एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. उसको हम क्या बोलेंगे? यही टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या बनेगा? जीरो. इसलिए उन्होंने इसको जीरो केल्विन बताया. क्या बताया है उन्होंने? क्योंकि केल्विन करके एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिटर्मिनेशन किया था, काफी सारा डिस्कवरी किया था, तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने इसको जीरो केल्विन बताया एंड उसके बेस पे फाइंड किया जा सकता है. सो यहां पे अगर आप देखते हो यही चीज हमें बताई गई आपकी टेक्स्ट बुक में. For fixed amount of gas at constant pressure, to understand the change in volume by changing the temperature, experiments were carried out.
and observations were noted. On the basis of the observation, okay, relationship between volume and temperature for the gas obtained, which is known as Charles law. Charles का law यही बताता है volume is directly proportional to temperature. From the analysis of the result, the idea of absolute scale of temperature was obtained. Plotting the values of temperature and volume obtained from the observation are shown in diagram. उन्होंने जो actually find कर रखे वो यहाँ पे diagram में बताया गया है. You can see that at a given pressure, volume and temperature are directly proportional. और ये absolute zero temperature है. लेकिन इसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और हमारे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क है. फर्क इसका है क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है वो नेगेटिव -273.15 है. एंड एक्चुअली क्या है, हम लोग अब तक जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें ऐसा है कि एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड वाला उनका भी वही है. उन्होंने खाली एक्सिस अलग जगह पे ले रखी है. अगर उन्होंने ये एक्सिस यहां पे ली होती तो आपको समझ में आ जाता. अभी कंसेप्ट सेम हो गया. इसकी जगह पे ये कंसीडर करो, वो इजी टू अंडरस्टैंड है. पता नहीं उन्होंने क्यों यहाँ पे एक्सिस, गलत नहीं है ये. टेक्निकली यू कैन टेक एक्सिस एनीवे, नेगेटिव साइड पे भी एक्सिस ले सकते हो. तो उन्होंने नेगेटिव साइड पे लेके ये बता रहा है ग्राफ. इट शुड हैव बीन लाइक दिस क्योंकि ये जीरो वैल्यू है और ये क्या है. आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लोग ये बता रहे वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर. द ग्राफ इंडिकेटिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is extended towards the lower temperature, then it touches the x-axis at -273.15 degrees Celsius, which indicates the theoretically at -273.15 degrees Celsius temperature, the volume of the gas should be zero, and at further lower temperature, the volume of gas becomes negative, so which is meaningless. 273.15 से अगर नीचे जाओगे तो वॉल्यूम तो गैस क्या बन जाएगा? नेगेटिव. वो कोई काम का नहीं है. And that's why -273.15 degrees Celsius temperature at which the volume of gas is believed to be zero, that temperature is called absolute zero temperature. The idea of absolute zero temperature was first given by Mr. Kelvin, British scientist Kelvin. So the absolute zero temperature is also called Kelvin temperature. Normally Kelvin को हम कैपिटल K से इंडिकेट करेंगे. एंड अगर हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है देन -273.15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 केल्विन लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू +273.15 केल्विन लेंगे. इन शॉर्ट अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है देन आपको 273.15 ऐड करना पड़ता है. इज दिस अंडरस्टूड? नाउ चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं. चार्ल्स लॉ में ऐसा है in 1787 scientist Charles had carried out some experiments and relationship was obtained for the fixed amount of gas at constant pressure. उन्होंने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लिया. क्या ले लिया? फिक्स अमाउंट ऑफ गैस. एंड उसके पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे एंड प्रेशर भी कांस्टेंट रखा है. द रिलेशनशिप ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नोन एज चार्ल्स लॉ. बोलते चार्ल्स लॉ ने क्या, चार्ल्स लॉ में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? बोलते एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने वाले. लेट अस स्टडी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. Charles and Gay-Lussac, after performing several experiments, found out that at constant pressure and for the fixed amount of gas, the change in volume. Suppose हम एक गैस की क्वांटिटी ले रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर क्या रखा? कांस्टेंट रखा. क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स रखी, फिक्स क्वांटिटी.
अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इफ वी चेंज टेम्परेचर बाय व्हाट डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में सपोज इनिशियल वॉल्यूम इसका V0 है, कितना है V0, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से जो चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर, ओरिजिनल V0 था, जो चेंज होगा वो 1/273 पार्ट V0 होगा. They said after several experiments found out that at constant pressure and for the fixed amount of a gas, the change in volume by increasing or decreasing 1 degree Celsius temperature is 1/273 part of the original volume of gas. ये है चार्ल्स लॉ. ये क्या है हमारे पास, चार्ल्स लॉ. उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लेंगे, सपोज हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब हो गया ये 273 केल्विन है, और उसको हम T0 बोलेंगे. क्या बोलेंगे, शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, T0 इक्वल्स टू 273 केल्विन टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम गैस का V0 है, वॉल्यूम गैस का कितना है, एंड सपोज वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा V बोलते हैं. क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए चेंज कितना आएगा, V0/1273, बराबर. अगर 1 डिग्री आप चेंज करोगे तो वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू 1 डिग्री के लिए कितना था, V0/273, 1/273, बराबर. अगर टेम्परेचर 1 की जगह पे T बढ़ाया गया तो T डिग्री सेल्सियस, क्या बढ़ाया गया, T डिग्री सेल्सियस. T डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है टेम्परेचर TT इक्वल्स टू केल्विन में 273 प्लस T होगा. तो नया टेम्परेचर कितना किया गया, डिग्री सेल्सियस में T था, केल्विन में कितना था, 273 प्लस T. देन द चेंज इन वॉल्यूम, तो उस टाइम पे डेल्टा V कितना आया भाई, 1 के लिए V0 इंटू 1/273, तो T के लिए कितना होगा, V0 इंटू T/273, तो ये डेल्टा V आया. सो एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस हमेशा ओके जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा VT इज ऑब्वियसली V0 प्लस डेल्टा V बनना चाहिए. फाइनल वॉल्यूम VT उसको हम क्या बोलेंगे, V0 प्लस डेल्टा V. तो V0 तो V0 है, डेल्टा V कितना था आपके पास, V0 इंटू T/273, मतलब क्या हो गया, VT इक्वल्स टू क्या मिला, V0 प्लस V0 इंटू T/273. इन दोनों में V0 कॉमन है, निकाल लो, 1 प्लस T/273. सो V0 इक्वल्स टू 273 प्लस, अगर मैं एलसीएम लेता तो क्या मिलेगा, 273 प्लस T/273. अच्छा, लेकिन मैंने आगे ही आपको लिखवाया था T प्लस 273 क्या है, TT. कैन यू सी दिस, एंड 273 खाली T0 था, शुरुआत में ही मैंने लिखवाया. T0 कितना है, 273, करेक्ट है नॉट. तो मतलब इसकी जगह पे मैं, इसकी जगह पे 273 प्लस T की जगह पे क्या डाल सकता हूं, TT, एंड 273 की जगह पे क्या डाल सकता हूं, T0. सो VT इक्वल टू V0 TT/T0, ये मिला. अगर V0 को सामने लेके जाता हो तो VT/V0 इक्वल टू TT/T0 विच इज इक्वल्स टू K. मतलब VT, ओके, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकता हूं, तो VT/TT इक्वल्स टू V0/T0 इक्वल्स टू K. उसका मतलब क्या हुआ, V/T इक्वल्स टू K, और V इक्वल्स टू क्या मिला आपको, KT, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T. दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ. एंड चार्ल्स लॉ फिर लिखेंगे ऐसे, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. बराबर है, वॉल्यूम डायरेक्टली वेरीज टू इट्स टेम्परेचर. ये ग्राफ ऑलरेडी हम देख चुके हैं. अगर चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन आपको पूछते तो आपको इतना लिखना है. उसके बेस पे हम ये भी लिख सकते हैं,
Suppose the initial volume of the stage at constant pressure is V1, temperature is T1, and final V2 and temperature T2, then V1 by T1 equals to V2 by T2 because V by T equals to K. ये हम देख चुके हैं और इसका ग्राफ भी अगर हम प्लॉट करना चाहिए ऑलरेडी हमें दिखा चुका हूं ये ग्राफ. I already taught you this graph. Correct or not? Absolute zero temperature in this. समझ में आ रहा है कि यार